आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th का लेसन 5 10 नेचुरल लॉज ऑफ सक्सेस। हु इज़ सक्सेसफुल पर्सन, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज ही लीड। कि सक्सेसफुल पर्सन कौन होता है और वह जो है किस प्रकार की लाइफ को व्यतीत करता है, उसी का ये लेसन 5 का फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो दो पार्ट्स में आपको चैप्टर कंप्लीट करूँगा, तो ये फर्स्ट पार्ट है। नेचुरल लॉज लाइक ग्रेविटी आर फंडामेंटल पैटर्न्स ऑफ नेचर एंड लाइफ। नेचुरल लॉज जो होते हैं वो नेचर और लाइफ के फंडामेंटल पैटर्न होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है ये। दे डिस्क्राइब थिंग एज दे रियली आर, और वो अपनी चीज़ों को ऐसे बताते हैं जैसे कि वो होती हैं, और एज अपोज टू हाउ वी थिंक दे आर और हाउ वी विश दे वर। और इसके विपरीत में हम सोचते हैं कि वो हैं या वो हमारी इच्छा होती है कि वे थी। वेदर वी एग्री विद देम, या तो हम चाहे हम उनसे एग्री हों नहीं हों। दीज लॉज अल्टीमेटली गवर्न अवर हाउस। ये जो लॉ होते हैं वो हमारे लाइफ को गवर्न करते हैं, और हमारी विशेज़ और हमारे अवेयरनेस जो जागरूकता होती है ना, उसको ऑपरेट करते हैं। और इनको मानकर गेन कंट्रोल, हम अपनी लाइफ में कंट्रोल रख सकते हैं, हमारी रिलेशनशिप को बढ़ा सकते हैं, पर्सनल प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा सकते हैं, और हमारी शांति को भी अनुभव कर सकते हैं। तो 10 लॉज में से फर्स्ट लॉ ये है। ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें टू आंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो यहाँ से एक आंसर है इसमें, ओबेइंग देम से लेकर इनर पीस तक, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लर्न कर लेना आप लोग। अब पहला लॉ देखते हैं। लॉ फर्स्ट क्या होता है। यू कंट्रोल योर लाइफ बाय कंट्रोलिंग योर टाइम। तुम अपने लाइफ को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? टाइम को कंट्रोल करके। और कंट्रोलिंग अवर लाइफ का मतलब क्या है? कंट्रोलिंग अवर टाइम। और कंट्रोलिंग अवर टाइम का मतलब क्या है? कंट्रोलिंग द इवेंट्स इन अवर लाइफ, कि हमारी लाइफ में जो इवेंट्स हैं उनको कंट्रोल करना है। यू नीड टू स्टॉप थिंकिंग। तुम्हें ये सोचना बंद करना है कि टाइम मैनेजमेंट सोचना बंद करना है। स्टार्ट थिंकिंग। और किसको सोचना शुरू करना है? इवेंट कंट्रोल को कैसे किया जाए। तो हम ये सोचते हैं कि टाइम मैनेजमेंट हैज़ समथिंग टू डू विद आवर वॉचेज। टाइम मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं? हमारी वॉच को देखने लगते हैं, और वॉच जो होती है वो क्या बताती है? हाउ लॉन्ग इट टेक्स द सन टू गो अक्रॉस द स्काई, कि जो सूर्य है वो स्काई में एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में कितना समय लेता है। तो हमें वॉच से टाइम मैनेजमेंट नहीं करना चाहिए, इवेंट कंट्रोल करना चाहिए। और इवेंट वो होती हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। तो मेन इशू ये है कि हम कौन सी इवेंट्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो फोकसिंग ऑन कंट्रोलिंग द इवेंट्स ऑफ आवर लाइफ मेक्स ऑल द डिफरेंस। और अगर हम हमारी ज़िंदगी की इवेंट्स को कंट्रोल करने में फोकस करते हैं तो हमारी सारे जो अंतर हैं वो दूर हो जाते हैं। अब है लॉ सेकेंड। तो हमने पहले लॉ में ये सीखा कि हमें जो है हमारे इवेंट को कंट्रोल करना चाहिए, मतलब हमारी जो घटनाएं हो रही हैं उनको कंट्रोल करना चाहिए। अब नेक्स्ट में है योर गवर्निंग वैल्यूज़ आर द फाउंडेशन ऑफ पर्सनल सक्सेस। और हमारे मतलब जो गवर्निंग वैल्यूज़ होती हैं वो हमारी सफलता और जो फुलफिलमेंट होता है उसका फाउंडेशन होती हैं। और हम सभी की ज़िंदगी में बहुत सारी गवर्निंग वैल्यूज़ का एक सेट रहता है। तो दीज वैल्यूज़ आर थिंग, और ये गवर्निंग वैल्यूज़ का मतलब क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू यू, कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका सबसे क्लियरेस्ट आंसर क्या होता, अगर आप कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे तो आपको गवर्निंग वैल्यूज़ मालूम पड़ जाएगी। जैसे कि व्हाट आर द हाईएस्ट प्रायोरिटीज़ इन माय लाइफ, मेरी ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, और इन प्रायोरिटीज़ में भी मैं सबसे ज़्यादा वैल्यू किसको देता हूँ। तो गवर्निंग वैल्यूज़ जो होती है ना वो हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है, मतलब जिस चीज़ को हम ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा पाना चाहते हैं वही हमारी गवर्निंग वैल्यूज़ होती है। अब देयर ऑफन एग्जिस्ट अ गैप बिटवीन, परंतु जो हमारे आइडियल्स होते हैं और हमारे प्रेजेंट रियलिटीज़ होती हैं इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप होता है। और हमारी परफॉर्मेंस जो होती है हमारी गवर्निंग वैल्यूज़ के लिए वो परफेक्ट नहीं होती। बट एज वी इम्प्रूव वी ब्रिंग टुगेदर वॉट वी डू एंड वॉट वी वैल्यू। और हमें परंतु जब हम इम्प्रूव करते हैं तो हम जो करते हैं और जो हमारी वैल्यू होती है हम उसके करीब आते जाते हैं। गवर्निंग वैल्यूज़ का मतलब मैं आपको सीधा समझाना चाहूँगा। गवर्निंग वैल्यूज़ का मतलब आप ज़िंदगी में जो सबसे महत्वपूर्ण बात जिसे समझते हैं वो गवर्निंग वैल्यूज़ होती है, और हमें उस गवर्निंग वैल्यूज़ को ही प्राप्त करना है। तीसरा है कि आपकी जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं वो गवर्निंग वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट करती हैं। अब जैसे हम आत्मिक शांति का अनुभव करते हैं। एक बार अगर तुम अपनी गवर्निंग वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई कर लो और फिर तुम्हें मतलब उनके गवर्निंग वैल्यूज़ के लिए ही कुछ करना होगा। तुम्हारी गवर्निंग वैल्यूज़ ऐसी होना चाहिए कि उनको तुम नाप सको, या ऐसी गवर्निंग वैल्यूज़ होने चाहिए जिसको आप अचीव कर सको।
ऐसा लक्ष्य होना चाहिए जिसको आप प्राप्त कर सको, है ना। और फिर उस गवर्निंग वैल्यूज़ को आपको डेली टास्क में कन्वर्ट करना है, जो कि तुम्हें तुम्हारी उपलब्धि की तरफ ले जाएगी। और जैसे ही तुम अपने टाइम पर कंसंट्रेट करते हो, एनर्जी पर कंसंट्रेट करते हो, और जो भी चीज़ तुम्हें, जो टास्क तुम्हें प्राप्त करना है उस पर कंसंट्रेट करते हो, तो तुम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाओगे और आत्मिक शांति को प्राप्त कर लोगे। फोर्थ पॉइंट है, टू रीच एनी, और किसी भी सिग्निफिकेंट गोल पर पहुंचने के लिए तुम्हें तुम्हारे सबसे पहली बात ये कंफर्ट जोन को त्याग करना पड़ेगा। कंफर्ट जोन एक्सटर्नल भी हो सकता है या फिजिकल भी हो सकता है, बहुत प्रकार के कंफर्ट जोन होते हैं, है ना। यहाँ पर इमोशनल, सोशल, साइकोलॉजिकल, बहुत सारे प्रकार के कंफर्ट जोन है। तो इन कंफर्ट जोन को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। इसको छोड़ने का सबसे सरल उपाय क्या होता है? लिविंग अवर कंफर्ट जोन रिक्वायर्स एफर्ट और कमिटमेंट। ये कंफर्ट जोन छोड़ने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा और कमिटमेंट करना पड़ेगा, तब जाकर आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ सकते हैं। अगर हम अपने कंफर्ट जोन नहीं छोड़ते तो हमें सक्सेस होने में टाइम लगेगा, हमें सफलता इतनी आसानी से नहीं मिल पाएगी। तो सफल होने के लिए हमें हमारे कंफर्ट जोन, मतलब ये कह सकते हैं कि हमें सुविधाओं की चीज़ें जिससे हमें सुकून मिलता है, उन चीज़ों को त्याग करना पड़ेगा। और उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे और कमिटमेंट करना पड़ेगा। डेली प्लानिंग रिवर्सेस टाइम थ्रू इंक्रीज फोकस। और डेली प्लानिंग अगर हम करें, फोकस करें, हमारे टाइम पर फोकस करें, तो उससे काफ़ी मदद मिलती है। और छोटा टाइम अगर हम इन्वेस्टिंग अ लिटिल टाइम इन सर्टेन एक्टिविटी, छोटी कुछ एक्टिविटीज़ पर अगर हम अपना टाइम दें थ्रू, मतलब पूरे दिन में, तो उसमें काफ़ी मदद मिलती है। अगर हम एक डेली प्लानिंग सेशन को बनाएं टाइम लेवल पे, तो उससे भी हमें बहुत काफ़ी बेनिफिट मिलता है। और करीब मान लीजिए हमें 10 to 15 मिनट्स एक दिन में लगाना पड़ेगा, परंतु हमें सारे दिन का बेनिफिट मिल जाएगा। मतलब हम सब 10-15 मिनट में अपने सारे जो टास्क हैं आज के दिन के, वो सारे हम डिफाइन कर लें कि हमें पूरे दिन भर में क्या टास्क करना है। उससे 10 और 15 मिनट्स आपका वेस्ट होगा, परंतु वो उससे आपको दिन भर का सुकून मिलेगा। आपको मालूम रहेगा कि आपको आज के दिन में कौन कौन से काम करना है, और उन काम के लिए आप डेडलाइंस दे दें, है ना। और इसके बाद जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है उस पर आप ज़्यादा फोकस रखें, और जो कम इम्पोर्टेंट वर्क है ना, उस पर आप कम फोकस कर रखें। तो आप देखेंगे कि जब पूरा दिन कंप्लीट होगा ना, तो आप डे के लास्ट में आपको बहुत सुकून मिलेगा, और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई, आज मैंने जो सुबह के समय मैंने जिन काम को डिसाइड किया था, जो टास्क मैंने लिए थे, आज वो लगभग मेरे कंप्लीट हो गए। तो आपको एक सुकून और एक इनर पीस का अनुभव प्राप्त होगा। इसके बाद के अगले जो 5 पॉइंट्स हैं, मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको बताऊँगा।